वैसे तो ये वीडियो शेयर मार्केट से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो शेयर मार्केट से अभी अभी जुड़े हैं, यानी कि जो शेयर मार्केट में भी नए हैं, बिगिनर्स हैं। उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक बिगिनर है तो आप आपके लिए सूटेबल डीमैट अकाउंट कैसे चूज कर सकते हो और कौन सा डीमैट अकाउंट, मैं आपको नाम भी सजेस्ट करूंगा कि कौन से डीमैट अकाउंट आपको आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, और विद लॉजिक विद प्रूफ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस इस चैनल पर हमारा यही पर्पस है कि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सबको हम रिजॉल्व कर सके, इसीलिए हम लगातार इस तरीके के डीमैट अकाउंट के रिव्यूज और डीमैट अकाउंट के चार्जेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मैं आपको चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया के कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जो क्या क्या चार्जेस आपसे लेते हैं, और उन चार्जेस के बेसिस पर भी आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में कितनी तरीके के लोग आते हैं। शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जिन लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वहां से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं और ये चाहते हैं उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो पैसा बढ़ सके, यानी कि वो पैसे में, वेल्थ में उनकी ग्रोथ हो सके। इस तरीके के लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टर्स। दूसरे तरीके के लोग वो लोग हैं जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, या जिनका बिजनेस में लॉस नुकसान हो गया है, या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कहीं से अर्निंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके के लोगों के पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं। तो इस तरीके के लोग शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं कि वो शेयर मार्केट से कुछ पैसा बना सके। अब इस तरीके के लोगों को हम बोलते हैं अर्नर्स, या हम इन्हें ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। हालांकि जो बिगिनर्स है उनको ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो बिगिनिंग में अगर आप अपने आप को खुद को अर्नर ही मान करके चले तो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि कौन सी दो कैटेगरीज में से लोगों को कौन कौन सी फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस ऐप के अंदर, उस डीमैट अकाउंट के अंदर। सबसे पहले ट्रेडर्स की बात करते हैं। तो ट्रेडर्स को एक 10 पॉइंट्स की यहाँ पर लिस्ट जो मैंने बनाई है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स की जरूरत आपको पड़ती है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है यहाँ पर चार्ट्स और इंडिकेटर्स का, यानी कि जब आप अपना डीमैट अकाउंट ढूंढने जाएंगे तो आपको उसमें अंदर चार्ट्स भी होने चाहिए। चार्ट्स इसलिए होने चाहिए कि चार्ट्स को देख करके ही आप किसी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट को उसको एनालाइज कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि ये जो इस स्टॉक का चार्ट है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हालांकि उसमें कई सारी बहुत सी टेक्नोलॉजीज होती है, बहुत सी तरह की चीजें होती है जो आपको समझना और सीखना चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ फीचर्स को जानना चाह रहे हैं कि ट्रेडर्स को डीमैट अकाउंट ढूंढते टाइम कौन कौन सी चीजें डीमैट अकाउंट के अंदर चेक करनी चाहिए। पहले होगी चार्ट्स। चार्ट्स के साथ ही हम पहले ही पॉइंट में कवर कर लेते हैं इंडिकेटर्स को भी। इंडिकेटर्स वो चीजें होती है जिनसे आपको पता चलता है कि उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना है, उस स्टॉक के अंदर कितनी डिलीवरी उठी है। इस तरीके की टेक्निकल चीजें जो है वो आप इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। तो चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे से अच्छे हो उस डीमैट अकाउंट के अंदर, ये ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हो जाती है ट्रेडर्स के लिए ऑर्डर टाइप्स। अब ऑर्डर टाइप्स में क्या है? कुछ ऑर्डर टाइप्स जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे तब जानेंगे, लेकिन स्पेशली ट्रेडर्स के लिए या अर्नर्स के लिए जो ऑर्डर टाइप्स जरूरी होती है वो होती है कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इसके अलावा बास्केट ऑर्डर। एक्चुअली कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट का टारगेट आप सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ब्रैकेट ऑर्डर में एक्चुअली प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों ही आप सेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। आपका ऑर्डर अगर स्टॉप लॉस को हिट करेगा तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर के क्लोज हो जाएगा, और अगर आपका ऑर्डर जो है वो टारगेट को हिट कर लेगा तो भी आपका ऑर्डर जो है वो आपकी जो आपने जो शेयर खरीदे थे वो जो आपका ऑर्डर था वो एक्चुअली खत्म हो जाता है। आपका प्रॉफिट या लॉस अपने आप बुक हो जाता है ब्रैकेट ऑर्डर के केस में। तो आपको ये देखना है कि आप जिस डीमैट अकाउंट में बनाने अपना अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं उसमें ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए वो है चार्जेस। अब चार्जेस को हम एक साथ ही कवर कर लेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसके बाद चौथी जो चीज है यहाँ पर ट्रेडर्स को लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्विक सर्विस, यानी कि तुरंत आपका कॉल पिक हो जाए, तुरंत आपको क्वालिटी सर्विस मिले और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो, क्योंकि ट्रेडर्स को जो पोजीशन है वो बहुत ही कम टाइम के लिए वो लोग होल्ड करते हैं। पांचवी चीज जो है यहाँ पर वो है हाई टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पीड और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर स्पीड होनी चाहिए, तुरंत आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, और तुरंत आप जब स्टॉप लॉस लगाए या उस ऑर्डर को सेल करने जाए, स्क्वायर ऑफ करने जाए, तो तुरंत वो सारा काम होना चाहिए। स्पीड होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हैंग वगैरह नहीं होना चाहिए वहां पर। तो ये हो गई पांचवी चीज। छठी चीज यहाँ पर एसेट्स, यानी कि कौन कौन तरीके के एसेट्स में आप वहां पर ट्रेड करने वाले हो। अब जैसे कि हो सकता है आपको सिर्फ इक्विटी में करना है, शेयर्स के अंदर करना है, या हो सकता है आपको सिर्फ ऑप्शंस के अंदर करना है, या कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ईटीएफ्स में ट्रेड करना चाहते हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपको इनमें से किस तरीके का यूज करके पैसा कमाना है। कई ऐसे भी ब्रोकर है, मैं आपको इनफैक्ट बताऊंगा, जो इस सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको करेंसी कमोडिटी में भी कई लोग ट्रेड करते हैं। जनरली ये सारी बाकी चीजें तो आपको एक ही डीमैट अकाउंट में मिल जाती हैं। इक्विटी है, ऑप्शंस है, बॉन्ड है, आईपीओ है, ये सारी चीजें तो आपको एक डीमैट अकाउंट में मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है करेंसी और कमोडिटी के केस में ज्यादातर। तो आपको ये देख करके चलना है कि ये सारी चीजें आपको डीमैट अकाउंट के अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके बाद सातवीं जो चीज है वो है मोबाइल ऐप की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। आठवीं
चीज यहाँ पर आपको टिप्स की जरूरत है क्या वहां पर, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सा शेयर आपको लेना है, कौन सा शेयर को कब बेचना है, ये चीजें भी आपको वहीं पता चल जाती है ब्रोकर के अंदर ही। कई सारे ऐसे ब्रोकर्स भी हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको एक, तो उस ब्रोकर के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन और कई ब्रोकर्स ऐसे भी हैं मार्केट में जो आपको ये चीजें नहीं बताते हैं, फिर ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो ऐसे ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं जहां पर आपको टिप्स नहीं मिलती है, फिर आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू यहाँ पर कोई दूसरे सोर्सेज से भी आप शेयर्स को खुद से ढूंढ सकते हो, वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। अब इसके बाद में जो अगली चीज आती है वो आती है यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग, यानी कि आपको एल्गो ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ब्रोकर आपको एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ 9-10 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एडवांस ऑर्डर टाइप्स का मैंने आपको बताया था, कुछ एडवांस ऑर्डर टाइप्स जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी चाहिए होते हैं, जैसे कि स्टॉक एसआईपी, यानी कि स्टॉक्स के अंदर अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टर्स का मामला होगा, क्योंकि वो हर महीने उसमें पैसा डालेंगे, तो स्टॉक एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। इसके अलावा जीटीटी ऑर्डर होता है। जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है कि आप ऑर्डर लगा देते हैं और आपका वो जो ऑर्डर है वो करीब करीब साल भर तक एक्टिव रहता है। यानी कि मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, आप उसे खरीदना चाहते हैं 90 रुपए पर, अभी उसका प्राइस 90 नहीं है 100 रुपए पर है, तो आप ऑर्डर लगा दीजिए ये कि इस 100 रुपए के प्राइस को मैं 90 रुपए पर आने पर खरीदूंगा, और एक साल के अंदर जब भी वो कभी 90 रुपए पर आएगा आपको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपको शेयर 90 रुपए पर मिल जाएगा। तो ये फायदा है जीटीटी ऑर्डर का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है। अब ऐप की रेटिंग यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है देखना, कस्टमर सर्विस इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस आपको अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए उस डीमैट अकाउंट की इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो एक पुराना एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर होना चाहिए, कोई चीटिंग वाला मामला नहीं होना चाहिए, अच्छा उनका एक यूजर बेस होना चाहिए, बहुत सारे उनके कस्टमर्स होने चाहिए, सेबी के साथ सारी कंप्लायंसेस वगैरह होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कुल मिलाकर के। इसके बाद पांचवी चीज जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है अगर आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेना चाहते हैं, मैं भी एसजीपीज में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी है। इसके अलावा ब्रांचेस, देखिए अगर आपको उस ब्रोकर की ब्रांचेस भी मिल जाए अगर आसपास फिजिकल ब्रांचेस, तो ज्यादा सहूलियत हो जाती है, ज्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए फोन करके आपको कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप जाकर के ऑफिस में उसे पकड़ तो सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई बड़े अमाउंट का फंस गया कोई अमाउंट, तो एक्चुअली आप उसको जाकर के पकड़ सकते हो। हालांकि कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जहां पर आपको जरूरत नहीं भी पड़ती है, आज के जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनकी ब्रांचेस उतनी ज्यादा है भी नहीं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपको ब्रांचेस मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, सोने पे सुहागा ही होगा एक्चुअली। बात करते हैं इसके बाद स्टॉक टिप्स भी आपको भी चाहिए होती है, इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक टिप्स चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें पता नहीं होता कई बार कि कौन सा शेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कब किसको बेचना है। बात करते हैं फाइनली अब चार्जेस की। तो देखिए चार्जेस में 3 तरीके के चार्जेस जो है वो इंडिया के ब्रोकर्स लगाते हैं। पहला चार्ज है अकाउंट ओपनिंग और एएमसी, जो कि अकाउंट ओपनिंग जो है वो 1 टाइम लगता है, एएमसी साल में 1 बार लगता है। तो ये हो गया पहले तरीके का चार्ज। इसके बाद दूसरे तरीके के चार्ज आते हैं, वो ब्रोकरेज कहते हैं उनको। ब्रोकरेज जो है वो आपको बार बार लगेगा, जब भी आप खरीदोगे तो हर बार लगेगा। ब्रोकरेज अलग अलग तरीके का लगेगा, इंट्राडे पे अलग लगेगा। इंट्राडे में अगर आप खरीदते हो बेचते हो तो वो अलग होता है। डिलीवरी यानी कि अगर आप लंबे टाइम के लिए शेयर खरीदते हो तो वो अलग होता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए और जो भी मतलब 2 या 3 दिन से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करती है उनके लिए डिलीवरी के जो चार्जेस है वो इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के चार्जेस और ऑप्शंस के चार्जेस उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। तो ये हो गया ब्रोकरेज चार्जेस के। इसके अलावा तीसरे तरीके के चार्जेस में अदर चार्जेस आते हैं। अदर चार्जेस क्या है, जैसे कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। मान लीजिए आप लोग कोई शेयर खरीद रहे हो, आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करती है कंपनी ब्रोकर, उसके पे एक चार्ज लगता है। इसके अलावा मार्जिन की इंटरेस्ट रेट्स होती है। फंड डिपोजिशन पे भी एक छोटा सा अमाउंट होता है 7, 8, 9, 10 रुपए का, वो भी एक चार्ज होता है। इस तरीके से कुछ और भी चार्जेस होते हैं, ये अदर चार्जेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है। देखिए ट्रेडर्स के लिए वो डीमैट अकाउंट अच्छा है जहां पर मैंने जो पहले जो फीचर्स बताए वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब ऐसे जो फीचर्स है वो जनरली आपको अप स्टॉक्स में मिल जाते हैं। इसके अलावा ग्रो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए ग्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्यों? लेकिन अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अप स्टॉक्स और ग्रो में आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिलती है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए जो एक ही दिन के अंदर इंट्राडे करने वाले हैं, उनके लिए ग्रो और अप स्टॉक्स को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ ज़ीरोधा और एंजल वन, क्योंकि आपको यहाँ पर डिलीवरी फ्री मिल जाती है, यानी कि आपको बार बार कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी मैंने जितने भी फीचर्स बताए वो इन सारे ही ब्रोकर्स में, चारों ही ब्रोकर्स में आपको मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि करेंसी कमोडिटी का शायद कुछ दिनों पहले ग्रो में नहीं था, शायद अब अपडेट हो गया हो या नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, ग्रो के बारे में और डिटेल से, तो ग्रो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ग्रो के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली, आपको कुछ पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की डीमैट अकाउंट से नाम की जो भी क्वेरीज है वो हम लगातार सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट जो चारों बताए मैंने, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।